नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जातक मिस्टर अशोक कुमार का हाथ का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आज मैं उनके जीवन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित या उनके परिवार में, उनके बच्चे, उनकी वाइफ या मैरिज लाइन कैसी रहेगी, नौकरी की क्या दशाएं रहेंगी, जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटेंगी या क्या घट चुकी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में वर्णन करने जा रहा हूँ। और आपको मैं इसी के साथ एक पीडीएफ फाइल भी भेज दिया हूँ इसी रिपोर्ट के साथ, उसको भी आप देखेंगे। वो लिखित में एक रिपोर्ट है जिसमें आपको बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, बहुत ही बारीक लेवल पे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। उसको भी आप पढ़ेंगे, उसमें समाधान भी दिया गया है। और इस स्लाइड में, इस वीडियो में मैं आपको समाधान भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपके बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आप कभी भी हमारे साथ शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम को, इवनिंग में, और जिसमें हम आपसे बात भी करेंगे। या कभी भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आपके जो भी चैट होगे, जो मैसेज होगा, समय समय से उसका हम रिप्लाई करते रहेंगे। एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम हमेशा के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको जो है आपके साथ आपको उपाय भी बताते रहेंगे, या आपके जो भी परामर्श चाहिए उचित समय समय से हम आपको वो परामर्श देते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है आगे चलते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। आपका जो हाथ का विश्लेषण है, चूंकि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ तो मैं पूरा का पूरा आपके हाथ का विश्लेषण करूंगा, एक एक लाइंस के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मैं नेचर के बारे में बात करूँ, जातक का जो स्वभाव है वो कैसा है, उन स्वभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपका जो स्वभाव है आपके हथेलियों से यहाँ से पता चलता है, जिसमें आपका जो ये मस्तिष्क रेखा है यहाँ से निकल करके सीधे जो है चंद्रमा की तरफ आ रही है। और ये चंद्रमा का एरिया होता है। चंद्रमा पे कोई भी झुकाव जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, वो एक तरह से बताता है कि व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है और मानसिक क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो एक मजबूत मानसिक क्षमता का परिचायक है। एक बेहतर मानसिक क्षमता के बारे में पता चल रहा है कि आप दूर तक सोचने वाले हैं। आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो समझ है वो बहुत ही दूर तक है। ये दूसरी जगह से भी पता चलता है कि आप दूर दृष्टवा है या दूर तक दृष्टि रखने वाले हैं। ये और भी जगहों से पता चलती है चीज़ें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये हथेलियों में बृहस्पति का एरिया है और बृहस्पति पे जो है लाइनें ऊपर उठ रही हैं और ये बताती हैं कि आप बहुत दूर तक अपनी नज़र रखते हैं। आपके सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही दूर तक है। आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस का लेवल भी अच्छा है और आपका मंगल भी बहुत मजबूत है। आप एक तरह से लड़ने वाले एक योद्धा की तरह हैं, एक सूरज की तरह चमकने वाले हैं। और बृहस्पति की जो है आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी क्षमता आपके अंदर, दैवीय क्षमता जो है वो दी गई है। और बृहस्पति भगवान का जो क्षमता है, ये बहुत बड़े ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए। और ऐसे जातकों के ऊपर जिनका बृहस्पति का अगर प्रभाव है तो ये जातक जो है एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनते हैं, एक अच्छे लीडर के तौर पे जो है उभरते हैं। और किसी भी समाज में, समुदाय में, जिस इंस्टीट्यूशन में है, जिस भी संस्था में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे वो आगे ही नेतृत्व करते रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जातक के बारे में तो हृदय की जो रेखा है, यहाँ पे हृदय रेखा जो है इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आगे आ रही है और इस तरह से बृहस्पति की तरफ छूने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो है एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, तो एक तरह से हृदय के अंदर जो त्रिशूल बन रहा है, ये हार्ट लाइन में जो ट्राइडेंट की जो एक निशानी बन रही है, ये बहुत ही शुभ होती है, ये बहुत ही शुभ कारक होती है। और ऐसा जो जातक होता है, मतलब मान प्रतिष्ठा सम्मान, नौकरी, कार्य या बिजनेस में, या अपने एक तरह से ऐश्वर्य और समृद्धि में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और एक सम्राट की तरह जिंदगी होती है ऐसे लोगों की। साथ ही साथ अगर मैं देखूं आपके अंदर तो यहाँ से कुछ लाइनें जो है, जो लाइफ लाइन में शुरुआती दौर में ये बताती हैं कि 10 से 15 साल तक जातक का स्वास्थ्य खराब रहता था। मैं यहाँ पे जातक वर्ड का बार बार प्रयोग करूंगा। जातक का मतलब होता है जो व्यक्ति जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनका नाम है अशोक कुमार। तो मैं अशोक कुमार शब्द का प्रयोग ना करके मैं जातक शब्द का प्रयोग करूंगा। और इससे जो है मैं आपके बारे में जो कुछ भी बताऊंगा वो आपके बारे में जातक शब्द जो है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये जो लाइफ लाइन है करीब करीब 10-15 साल से जो है
आपके जीवन में यहाँ पे फिर से एक नया जीवन का निर्माण हो रहा है आपके, और आप देखेंगे तो लाइफ लाइन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और संपूर्ण जीवन का विस्तार जो है आपके जीवन से दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो ऐसे जातकों का जो जीवन का विस्तार है वो संपूर्ण होता है, मतलब अगर देखा जाए तो करीब करीब 95 प्लस है, मतलब 100% पूरा जीवन है। मतलब आपके जीवन में जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जीवन है, आपका स्वास्थ्य भी पूरा जीवन तक सपोर्ट करता रहेगा, तो एक तरह से अच्छा जीवन है। दूसरी चीज़ की अगर मैं देखूँ आपके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई स्थिति में है। बचपन से लेकर के जो ये भाग्योदय का जो निर्माण हो रहा है या लाइफ लाइन में जो प्रमोशन हो रहा है समय समय से, इसमें भाग्योदय जो है कहा जाए तो जातक का 30 साल तक जो भाग्योदय है वो बहुत ही टूटा हुआ है। मतलब एक तरह से भाग्य जो है अच्छा नहीं है, और भाग्य के निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है जातक शुरुआती दिनों में अपने जीवन में करीब 30-35 साल तक बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है जातक के जीवन में जो है यहाँ पे कुछ उभरती हुई ऊपर की लाइनें हैं, ये बहुत ही अच्छा संकेत दे रही हैं, ये भाग्योदय का संकेत दे रही हैं। और करीब करीब 35-40 साल के बाद जो है जातक के अंदर एक बेहतर भाग्योदय का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है रहस्यमयी क्रॉस भी है जातक के हाथ में, और ये जो क्रॉस होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं जो ये गुड़े का निशान बनाती हैं, ये जातक को एक बहुत बड़ी अंतर्ज्ञान की रेखा बताती हैं। और जातक जो है एक बहुत ही बड़ा अंतर्ज्ञानी है, मतलब एक तरह से ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र में या मनोविज्ञान में या दूसरों को समझने में, तंत्र मंत्र विद्या में, ऑकल्ट साइंस में, या इस तरह से रिलेटेड जितने भी ज्ञान होते हैं जहाँ पे अनुमान लगाने का ज्ञान है, ऐसे में जातक का बहुत ज़्यादा रुझान है। और ऐसे जातक जो है इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और बहुत अच्छा उनका मतलब रुचि होता है। और ऐसे जातक जिनका अंतर्ज्ञान अच्छा होता है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की साधना उनकी अच्छी होती है, पूर्व जन्म का एक अच्छा परिणाम रहता है, जिस कारण इस जन्म में आपके अंदर एक अंतर्ज्ञान है, मतलब आपके अंदर एक अनुमान लगाने की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। और अनुमान का मतलब होता है कि आपके साथ कोई भी घटना घटित होने वाली होगी, आपके जीवन में कोई भी नुकसान होने वाला होगा, आपके परिवार में कोई भी नुकसान होने वाला होगा, तो आपको इसका आभास पहले से हो जाएगा, आपको इसका आभास या अनुमान पहले से लग जाता है। साथ ही साथ में अगर आपके सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है, लाइन सही है और आपके कारोबार और नौकरी को बताता है। ऐसे जातक जिनके सूर्य होते हैं ऐसे एक अच्छे नौकरी पेशा होते हैं, मतलब एक क्लास ऑफिसर भी बनते हैं, एक अच्छे सरकारी नौकरी करने वाले बनते हैं, जॉब या नौकरी में भी इनको सफलता मिलती है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनते हैं, एक अच्छे नेता बनते हैं, एक अच्छे गुरु बनते हैं। तो जॉब के फील्ड में जो है भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बुध पे जो ये लाइन है ये बताती है कि जातक का खुद का भी अपना एक बड़ा बिजनेस होगा, एक अपना कारोबार होगा जिसे वो चलाएगा। बुध जो है बताता है कि ये बुद्धि का ग्रह होता है, और ये जो है खुद का जो कारोबार है इसमें ये बता रहा है कि जातक का दिमाग बहुत ज़्यादा भटकाव में नहीं है, अपने बिजनेस अपने कारोबार में बिल्कुल क्लियर है जातक, और वो अपना एक बिजनेस या एक व्यापार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जातक करेंगे। ये एक स्पष्ट चीज़ बताती है। दूसरे थोड़ा सा और आगे चले तो इसमें जो है हम बात करते हैं कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो हथेलियों में जो है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष का दाहिना हाथ देखना चाहिए और महिलाओं का जो है बायां हाथ देखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो आधुनिक पामिस्ट्री या आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र है, इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें दोनों हाथों का विश्लेषण करना चाहिए। दोनों हाथों में बहुत सारी समान लाइनें होती हैं और उनके विश्लेषण से जो है हम बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके हाथों में जो है दोनों हाथों को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा, अब थोड़ा सा हम माइक्रो लेवल पे थोड़ा गहराई में चल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में अब हम चलते हैं एक एक करके और अलग अलग लाइंस को यहाँ पे विवेचना करते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पे बताती है जातक की कि इसके अंदर छोटे छोटे ये कट बन रहे हैं, और ये जो कट है ये पीछे से आ रही है लाइनें, ये राहु लाइन होती हैं, ये राहु की रेखाएं होती हैं जो कट कर रही हैं। और ये जो कट होती हैं इससे क्या होता है, जातक को एक तरह से मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिखाती हैं। मतलब जातक के लाइफ में बहुत ज़्यादा दबाव है मस्तिष्क के ऊपर। दबाव के साथ साथ जो है मस्तिष्क के ऊपर एक दर्द है, मतलब ऐसे जातकों का सिर दर्द होता है, सिर में चोट लगने के चांसेस होते हैं, मस्तिष्क पे दबाव है, तंत्रिकाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है,
जो रीढ़ की हड्डी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बैकबोन कहलाती है, उसके ऊपर बहुत ही गहरा दबाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है एक खास तरह की बीमारी उभरने के चांसेस होते हैं, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये सब जो है एक साथ मिल जाती हैं बीमारियां जातक के लाइफ में, और यहाँ पे हमारा लीवर भी कमज़ोर होने का चांस रहता है, या पेट या इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन या पेट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बनते हैं। ये जातक की स्वास्थ्य के बारे में जो है यहाँ से पता चलता है। अगर मैं आपके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन है जो आपके लाइफ को काटते हुए, आपके पूरे मस्तिष्क को काटते हुए यहाँ तक आ रही है। और आपका लाइफ का जो लाइन है वो यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग वाला दिख रहा है। करीब करीब ये बता रहा है कि जब आप 12 से 15 वर्ष के रहे होंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक नया जीवन प्रारंभ हुआ होगा। या तो बहुत ज़्यादा बीमार रहे होंगे और उसके बाद जो है एक नया चेंज जो है हुआ है, जिसमें आपको हालांकि बहुत ज़्यादा सुरक्षा और प्रोटेक्शन भी मिला है। मंगल यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जीवन को प्रोटेक्शन भी मिला है, सुरक्षा भी मिला है, एक बचाव मिला है आपके जीवन को। तो ये शुरुआती दौर की बातें हैं जब आपका जीवन 15 साल तक का था। इसके बाद आप देखेंगे तो करीब करीब जो है 20 से 25 साल की उम्र में जो है आपको एक राइज या एक आपको उदय मिलता है लाइफ में, जो है एक बेहतर प्रोग्रेस मिलता है, जहाँ पे आप प्रगति कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपका कोई ना कोई आप देखेंगे कि 20 से 25 साल में कोई बहुत बड़ा काम जो है आपका यहाँ पे रहे, चाहे वो रोजगार का हो, नौकरी का हो, आपका कोई ना कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो छोटी छोटी लाइन 25 के बाद 30 साल में भी, 30 के बाद 40 साल, 45 साल, इस तरह से जो है 50 साल। तो यहाँ पे 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जो है आपको प्रगति दिख रही है छोटी छोटी लाइफ में। और आपके अंदर जो बाधाएं हैं, जो मणि, जो राहु की जो लाइन्स है ये जो काट रही हैं, ये जो बाधा है ये करीब करीब आपके लाइफ में 30 साल तक बड़ी बाधाएं दिख रही हैं, जो 30 वर्ष तक आपके मस्तिष्क को, आपके जीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। जहाँ पे मेजर लॉस है, आपका बड़ा नुकसान भी दिख रहा है। नुकसान को मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दिखाता हूँ। ये लाइन जो है सीधे जो है यहाँ पे आकर के हृदय रेखा को टच कर रही है, और यहाँ पे ये लाइन बताती है जैसे जातकों के कोई ना कोई बड़े बिजनेस में या व्यापार में या आपके कोई धन संपत्ति के जो है नुकसान होने के चांसेस मिलते हैं। तो ये लॉस को बताता है। और साथ ही साथ ये मंगल से होकर के चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल लॉस है, मतलब किसी तरह से चोट लगना, दुर्घटना होना या चोरी होना या कोई बिजनेस कारोबार का बड़ा नुकसान होना दिखाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो ये उम्र है, इस समय हम कह सकते हैं कि करीब ये जो है 35 के अराउंड जो है 30 या 35 के बीच में जो है ऐसा हुआ होगा, एक अनुमान है ये। और अगर ये सही है तो इसके बाद वाली भी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है कि आपके प्रोग्रेस भी उसके बाद बेहतर हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये प्रोग्रेस है 35 साल के आसपास है, ये 40 में है, ये 45 में है, ये 50 में है, यहाँ पे 60 साल तक जो है आपका लगातार प्रोग्रेस होता जा रहा है। 60 साल तक आप जीवन में प्रमोशन कर रहे हैं, जहाँ पे हैं आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके पैसे बढ़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका तरक्की हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है तरक्की की लाइन है, और आपकी तरक्की जो है लगातार बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे तो आपका जो भाग्य है वो बहुत ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य सपोर्टिव नहीं है। भाग्योदय जो है आपका जो है वो थोड़ा सा देर से हो रहा है। एक भाग्योदय जो है 30 साल से हो रहा है और एक भाग्योदय जो है 40 साल से हो रहा है। 40 साल 42 साल की जो उम्र है उसके बाद एक नया जीवन आपका प्रारंभ हो रहा है, और इस नए जीवन के बाद जो है ये परमानेंट भाग्योदय की तरफ आपको लेके जा रहा है। और ये भाग्योदय जो है आप देखेंगे एक सीधी लाइन इस तरह से शनि और बृहस्पति की तरफ है। तो मतलब इस पे आपका जो भाग्योदय है, इस पे अब भाग्योदय पे बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आपको जो भाग्योदय हो रहा है वो बृहस्पति की तरफ से हो रहा है। ऐसे जातक जो है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, लीडरशिप के चलते या अपने हठधर्मिता के चलते जो है अपने भाग्य को अपने फेवर में कर लेते हैं, जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। ऐसे जातक बहुत बड़े योद्धा होते हैं, सूर्य की तरह चमकने वाले होते हैं, सूर्य का भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो भी परिस्थितियां होती हैं उनको अपने फेवर में करने की क्षमता होती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 40-45 के बाद जो है ये भाग्योदय जो है फाइनल भाग्योदय है, जो आपके जीवन के अंतिम वर्षों तक या जीवन भर ये भाग्योदय आपको आगे लेकर के चलेगा।
यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके अंदर सूर्य के अंदर जो है कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि नौकरी में क्रॉस कट है, नौकरी में बाधा है, मतलब ऐसे जातकों को नौकरी में जो है असफलता मिलती है, बार बार समस्या आती है, नौकरी में प्रगति नहीं मिलती है, या रुकी हुई नौकरी बहुत दिनों से उसमें जो है बेहतर पोस्टिंग नहीं मिलती है, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो प्रोग्रेस की लाइन है वो ये बता रही है कि आप नौकरी में भी प्रोग्रेस करते रहेंगे, या व्यापार में अगर है तो व्यापार भी आपका बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि व्यापार में इसमें ज़्यादा बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। बुध जो है आपका बहुत ही बेहतर है, और बुध जो है वो बुद्धि का ग्रह होता है, और जातक के बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ से पता चलता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है और समझदार है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ तो आपको जो है आपके इस हाथ से एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो एक तरह से स्क्वायर या ट्रायंगल टाइप की रचना है, ये शनि का एरिया है। और अब थोड़ा सा बारीक लेवल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये त्रिभुज टाइप की रचनाएं जो है आपके जीवन में बन रही। ये जो त्रिभुज होती हैं, आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज जो होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये त्रिभुज जो है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में एक शुभता लाता है, क्योंकि ये धन संपत्ति का त्रिभुज है, इसलिए ये धन त्रिकोण पे बैठा हुआ है, इसे हम धन त्रिकोण कहते हैं। और कोई भी इस तरह का त्रिभुज बनता है जब हमारे धन के एरिया में, तो ऐसा माना जाता है कि जातक जो है कहीं ना कहीं अपने हाथों से प्रॉपर्टी, धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, धन को एकत्र कर रहा है। तो मतलब आप एक बड़ी प्रॉपर्टी भी अपने हाथों से बनाएंगे, एक बड़ा धन संपत्ति बनाने का योग है। दूसरा धन संपत्ति का योग जो है वो यहाँ से देखा जाता है। ये जो लाइन है आप देखेंगे ये चतुर्भुज की तरह एक संरचना बन रही है, और ये जो चतुर्भुज है आपके भाग्य के बीच में बन रहा है। आपके जो भाग्य की रेखा जा रही है जीवन से निकल करके, ये जो है आपके भाग्य को संचित कर रही है। भाग्य के संचित करने का मतलब कि आपका संरक्षण कर रही है, आपके पैसे का संरक्षण कर रही है, आपके प्रॉपर्टी का संरक्षण कर रही है, आपके सभी चीज़ों को जो है एक तरह से संरक्षित कर रही है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। संरक्षण का संकेत जो होता है कहीं ना कहीं कि आपके पास आने वाले समय में एक बेहतर प्रॉपर्टी होगी, एक बेहतर संपत्ति होगी, और ये संरक्षण जो है आपको दिखाई देगा 40 से लेके 45 साल के बीच में। एक बेहतर संरक्षण आपके साथ जो है दिखने लगेगा, आपके हाथ में दिखने लगेगा। इसके पहले थोड़ा सा आपका भाग्योदय वीक रहा है, 30-35 सालों तक भाग्य कमजोर रहा है, तो इसमें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है जातक को। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपका ये जो चंद्रमा का एरिया है ये थोड़ा सा प्रभावित है, और चंद्रमा के एरिया में जो है इस तरह से क्रॉस होना बताता है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दबाव बना रहेगा। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन है, रात की नींद हराम कर देता है, क्योंकि बुध जो है आपका 12वें घर में है, और ऐसे जातकों को नींद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, ऐसे जातकों को एंजाइटी होने लगती है, दुश्चिंता होने लगता है, एक बहुत बड़ा तनाव होने लगता है। तो ये जो है एक बड़ी समस्या आती है, और वो नींद जो है हमारे मस्तिष्कीय कारणों से या मस्तिष्क के कारणों से बनती है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ज़्यादा आपका उलझा हुआ है और मस्तिष्क के ऊपर काफ़ी दबाव है। इस कारण जो है हमारे ऊपर नींद की समस्या, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की समस्या हावी होगी। तो आपको इसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना है, योगा, मेडिटेशन करना, अपने खान पान को सही रखना है। आपका जो ये मणिबंध लाइन है ये बहुत ही अच्छा है। मणिबंध का जो क्षेत्र है ये बहुत ही शुभता वाला है, चाहे वो पहला मणिबंध हो, दूसरा हो, ये दोनों ही मणिबंध बहुत ही अच्छा है। ये बताता है कि आपको हेल्थ और संपत्ति में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। संपत्ति और हेल्थ में जो है आपको लगातार 60 वर्षों तक लगातार फल मिलता रहेगा, 60 वर्षों तक लगातार पैसे, रुपए, संपत्ति आपको मिलती रहेगी। उसके बाद भी उस फल का परिणाम आप भुगतते ही रहेंगे। बेहतर तरीके से जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट की लाइन जो होती है वो यहाँ से भी देखी जाती है, ये मंगल की लाइन होती है, और आपके लाइन में सपोर्ट है। लाइफ में सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके घर से, परिवार से, लोगों से कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, एक सहयोग जो है आपके जीवन में मिलता रहेगा। और ये जो सपोर्ट है ये आपको हर जगह मदद कर रहा है, चाहे आपके जीवन को प्रोटेक्ट करने में, या किसी भी बीमारी से आपको बचाव कर रहा है, दुश्मन से बचाव कर रहा है। इवन ऐसे जातकों के ऊपर कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी हो जाते हैं, और वहाँ पे भी आपको विजय मिल जाएगी।
क्योंकि ऐसे जातकों को कई बार संघर्ष या लड़ाई में जो है कई बार कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता है। तो ऐसे योग आपके साथ भी बन रहे हैं। जातक के अंदर मणिबंध से ऊपर की तरफ लाइंस उठती है, ऐसे जातकों को विदेश यात्रा का भी योग मिलता है। अगर आप विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, आप फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है, आप जा सकते हैं। फॉरेन योग भी आपके साथ मौजूद है। जातक के जिन जातकों के हाथ में ये हमारा जो जीवन रेखा है इस तरह से घिरा हुआ है, आप देखेंगे द्वीप या मछली की तरह एक संरचना बनती है। ये भी बहुत ही शुभ परिणाम होता है। मतलब जीवन का जो लेटर हाफ होता है, मतलब 60 साल के बाद वाला जो समय होता है, ये बहुत ही शुभ होता है जातक के लिए, बहुत ही शुभता देने वाला होता है। ये अच्छा समय माना जाता है आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो जातक के अंदर लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं, और ये जो है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको चांदी का यूज करना चाहिए। जैसे चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी का कोई छल्ला या चांदी का कड़ा जो है आप जरूर पहने, जिससे आपके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़े। बृहस्पति के ऊपर जो ये स्क्वायर बन रहा है, आप देखेंगे ये भी बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रॉपर्टी का योग दे रहा है। जो आपके अंदर खुद की लीडरशिप है, जो टैलेंट है, आप एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे टीचर होते हैं। अगर इस तरह की क्षमता है आपके अंदर, तो आपके अंदर देखेंगे तो बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ये बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योर कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है कि आप अपने धन संपत्ति को बेहतर तरीके से इकट्ठा करो और उस पर कार्य करते रहो। आपका नेगेटिव एरिया जो है वो थोड़ा सूर्य का एरिया है। सूर्य थोड़ा सा आपका कमजोर है, और उस कमजोर होने से जो है आप देखेंगे कि सीधी सीधी जो आपकी जो टैलेंट की लाइन है या जो नौकरी की लाइन है, यहाँ पे जो है वो सीधे सीधे थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। तो इससे क्या है कि नौकरी में बार बार बाधाएं आती हैं, और आपके टैलेंट में ये डिसाइड नहीं हो पाता। आपके जो स्किल है, आपकी जो क्षमता होती है, जो कुशलता होती है, उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि आप कौन सा कार्य किस फील्ड में करें। कोई एक काम करें कि दो काम करें, उन दोनों कार्यों को लेकर के एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है, जिसमें आपका मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है, एक नुकसान होता है, जिसमें आपका समय बर्बाद होता है। तो आप अगर सूर्य का उपाय करें तो आपके टैलेंट का जो है जल्दी से निखार आएगा। आप किस फील्ड में बेहतर कार्य करेंगे, कौन सा आपका कौशल है, वो जल्दी से क्लियर होगा। क्योंकि कौशल का क्लियर नहीं होना ये आपके भाग्य को प्रभावित करता रहेगा। तो आपके अंदर चूंकि बुद्धि वाला जो एरिया है उसमें बहुत अच्छा है कि कोई एक कौशल है और आप कोई एक बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है रिसर्च के फील्ड में, ऐसे जातक कॉमर्स के फील्ड में, सांख्यिकी के फील्ड में, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तकनीकी के फील्ड में, या मेडिकल के भी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बुध में एक बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छी लाइन दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, संचार या संप्रेषण कौशल भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपकी साइड से अगर देखें तो शादी या मैरिज की लाइन जो है यहाँ पे देखी जा सकती है। शादी का जो एरिया है, जो मैरिज का जो लाइन है, इसमें ये पता चलता है कि मैरिज जो है आपकी यहाँ पे बिल्कुल एकदम करीब करीब सही समय पे है। 28 से 30 साल के आसपास आपके मैरिज का एक समय है, और मैरिज में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बराबर रहेंगे। हाँ, जातक के जो है वहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति और शनि जो है मेन घर में है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा, मदर से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। जातक अपने लाइफ पार्टनर को भी लगा मतलब अपना जोड़ के रखेंगे, अच्छे से सम्मान देंगे। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और जातक के हाथ में जो है 1, 2 और 3 बच्चों का जो है योग है। मतलब कम से कम जातक के 3 बच्चों के चांस बन रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और इनका कैरियर भी बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे। तो ये बच्चों के बारे में भी पता चलता है। हाँ, जातक के जो लाइफ पार्टनर है थोड़ा उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को देखें तो यहाँ पे कुछ लाइंस ऐसी हैं जिससे कि जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होने का चांस बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक स्पष्ट है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी लाइन है जो ओवरलैपिंग लाइन है, जैसे कि कई बार शादियों में जो है मतभेद भी होने लगते हैं, या शादी या जीवन साथी से या लाइफ पार्टनर से लेकर के कई बार मतभेद होने लगते हैं, कई बार जो है प्रॉब्लम होने लगती है। और यहाँ पे जातक का कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर होने लगता है, और वो जो है यहाँ पे थोड़ा संकेत दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। तो आपको शुक्र का उपाय करना है, जैसे गाय की सेवा करनी है, गाय का दूध पीना है, गाय के घी खाना है। तो इससे जो है आपका लाइफ पार्टनर या जीवन साथी से एक बेहतर संबंध या तालमेल बनने लगता है। अगर मैं उपायों की बात करूं आपके बारे में, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं।
अपने जीवन के लिए, जिससे आप बेहतर अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो है आप स्टील का छल्ला पहने और इसके साथ चांदी का भी एक छल्ला जरूर पहने कि आपके मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर गहरा दबाव है। चेहरे पे माथे पे केसर का तिलक लगाएं, ये बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छा होता है उपाय, और बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके साथ साथ बृहस्पतिवार को आप पूजा करें विष्णु भगवान को, पीला सोना पहन सकते हैं, पीला कपड़ा पहन सकते हैं, केसर आदि थोड़ा सा चेहरे पे लगाएं। अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध रखें, भगवान गणेश की जरूर पूजा करें, और यहाँ पे जो है सूर्य भगवान का जो है ये मंत्र है, इसको जरूर करें और सूर्य की जरूर पूजा करें, क्योंकि आपका जो सूर्य है थोड़ा सा प्रभावित है और सूर्य के कारण नौकरी में, जॉब में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। या आप कोई भी काम करते हैं, खुद का भी बिजनेस करते हैं, या आप कोई मैकेनिक हैं, आप कोई टेक्निकल हैंड हैं, या आपके पास खुद की कला है, सूर्य के कमज़ोर होने से वो कला ठीक से उभर के नहीं आती है, जिससे आपको लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है, और इससे हमारे फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी संकेत जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस का मतलब कि पैसे रुपए में भी समस्या आती है, तंगी आती है, और पैसे रुपए में तंगी इसलिए भी आएगी क्योंकि आपके बड़े ग्रह जो है शनि और बृहस्पति जो है बहुत ही मुख्य खाने में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि पैसे रुपए का जो है जो एक दबाव बनेगा, एक आर्थिक दबाव बनेगा, तो आपके ऊपर जो है एक आर्थिक दबाव का जो है संकेत दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आर्थिक दबाव को कम करने के लिए जो है आप कम से कम सूर्य भगवान की जरूर पूजा करें, सूर्य भगवान को अच्छे से करें, और लोन ना लें। लोन लेने से जो है ऐसे जातकों को लोन जल्दी से चुकाने में दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े दो ग्रह जो है वो बहुत ही अंदर बैठे हैं, चाहे वो शनि ग्रह हैं चाहे बृहस्पति है। तो ये आपके लिए कुछ संकेत है और कुछ जो है आपके लिए सलाह है, ये ज्योतिषी सलाह है। चूंकि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, तो मेरी गणनाएं और मेरा जो विवेचना है सब कुछ हाथ के ऊपर आधारित होता है। मैं हाथ के लाइंस को देख करके, हाथ के आकार को देख करके पूरे जीवन का अनुमान लगाता हूँ। आपके फीडबैक कैसे हैं वो भी आप मुझे दीजिएगा, और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपसे डिस्कशन करना हो मुझसे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब हमेशा देता रहूँगा, आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।